बच्चों, अब हम अष्टमः पाठः पढ़ेंगे। सूक्ति स्तबकः मतलब सूक्तियों का गुच्छा। इस पाठ में उत्तम सूक्तियों का संग्रह है। इसका सार यह है, कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं जाते। क्या सूर्य के ना रहने पर दीपक जलाया नहीं जाता है? पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में साध लेना चाहिए। जो पाठ सार्थक ना हो, उस पाठ का क्या लाभ? प्रिय वाक्य को सुनकर सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं, अतः मधुर बोलना चाहिए। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर जाती है। एक स्थान पर बैठा हुआ गरुड़ भी एक कदम पार नहीं कर सकता। बच्चों, पहली पंक्ति का आपको शब्द का अर्थ बता देते हैं। पहले उद्मेन मतलब परिश्रम से, सिंह माने शेर, मनोरथ है मन की इच्छा से, मृगा हिरण। उद्मेन ही सिंध्यंती कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। मतलब जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख से मृग स्वयं ही प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, इच्छाओं से नहीं। दूसरी पंक्ति का शब्द का अर्थ पहले बताएंगे। पठित पढ़ा गया, किम भवेत क्या लाभ, साधितः साधा गया, सार्थकः सार्थक। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। मतलब यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं साधा गया, तो जीवन में जो सार्थक नहीं है, उस पाठ से क्या लाभ। अब हम तीसरी पंक्ति का आपको शब्द का अर्थ बताते हैं। पहले प्रिय प्रिय, तुष्यंती प्रसन्न होते हैं, वक्तव्यम कहना चाहिए, दरिद्रता कंजूसी या दीनता, प्रदानेन बोलने से, तस्मात इसलिए, वचने बोलने में। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मतलब सभी मनुष्य प्रिय वचन कहने से प्रसन्न होते हैं, अतः मीठा बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी क्यों। अब हम चौथी पंक्ति का आपको शब्द का अर्थ बताते हैं। गच्छन चलती हुई, याति पार करती है, शतायन शतान्यपि सैकड़ों, अगच्छन न चलता हुआ, गच्छति जाता है, पिपीलिका चींटी, योजनानाम कोस या एक योजन या लगभग 12 किलोमीटर, वैनतेयः गरुण, गच्छन पिपीलिको याति योजनानाम शतान्यपि, अगच्छन वैनते योडपि पदमेकम न गच्छति। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, न चलता हुआ गरुण भी एक कदम नहीं जाता। अब पांचवी पंक्ति का आपको शब्द का अर्थ बताते हैं। पहले काकः कौवा, पिकः कोयल, प्राप्ते प्राप्त होने पर, कृष्णः काला, भेदः अंतर। काकः कृष्णा पिकः, कृष्णः को भेदः पिपकायहो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। मतलब कौवा चलता है, कोयल मतलब कौवा काला है, कोयल काली है, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। बसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। सर्वान् श्लोकान् स्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर सहित गान करें।
श्लोकांशान योजयत, श्लोकांशों का मिलान करें। जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसका आएगा वचने का दरिद्रता। गच्छन पिपीलिको याति, इसका मैचिंग आएगा योजनानां शतायनपि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः। तीसरा, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, उत्तर में आएगा सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। दूसरे में आएगा प्रश्न है पिक काकयोः भेदः कदा भवति, उत्तर आएगा पिक काकयोः भेदः वसंत समये भवति। प्रश्न है कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, उत्तर आएगा पिपीलिकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। प्रश्न है अस्माभिः किं वक्तव्यम्, उत्तर है अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्। उचित कथनानां सक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत, मतलब उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न लिखें। जैसे काकः काकः न भवति, इसमें न आएगा न भवति। उत्तर में अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, फिर इसमें आएगा आम। वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति, आएगा इसमें आम। वैनतेयः पशु अस्ति, इसमें आएगा न। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, इसमें आएगा आम। मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखें। जैसे वचने, वचने का क्या आएगा कथने। वैनतेयः गरुणः, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण पिकः कोकिला। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों का मिलान करें। कैसे सार्थकः निरर्थकः, कृष्णः श्वेतः, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जाग्रतस्य सुप्तस्य,